हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में मूल्य निरपेक्षता या वस्तुनिष्ठता के बारे में बताया था। मैं आप लोगों को इस समय सेकेंड पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज पर बता रहा हूँ। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज की इस कड़ी में आज मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड से इंपीरिकल रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुभवजन्य सिद्धांत जो यूनिट सेकेंड में है। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। इंपीरिकल रिसर्च, अनुभवजन्य अनुसंधान। यह इंपीरिकल रिसर्च क्या होता है? जैसा कि हम जो आपका सेकेंड पेपर है यह रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। सेकेंड पेपर किस पर है? रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। यानी कि हम रिसर्च कैसे करें, अपने रिसर्च में किन किन पद्धतियों का प्रयोग करें, क्या क्या रिसर्च में होना चाहिए, इन सब के बारे में ये सेकेंड पेपर में दिया गया है और इसी को आपको पढ़ना है और इसी पर आपको कुछ फील्ड वर्क भी करने हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने मूल्य निरपेक्षता या वस्तुनिष्ठता के बारे में बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूं किस पर? आनुभविक अनुसंधान। इसको हम आनुभविक अनुसंधान भी कहते हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान को आनुभविक अनुसंधान भी कहा जाता है। आनुभविक अनुसंधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किस पर आधारित होता है? अनुभवों पर आधारित होता है। यह हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाकर अनुभव को एकत्रित करते हैं। जो अनुभव से हमें डेटा प्राप्त होते हैं उसी आधार पर हम रिसर्च करते हैं। यानी कि ऐसा अनुसंधान, ये जो इंपीरिकल रिसर्च या अनुभवजन्य अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जो पूर्ण रूप से अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित हो। अनुभवजन्य तथ्यों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर आधारित हो, वह आनुभविक अनुसंधान कहलाता है। यह जो आनुभविक अनुसंधान है यानी कि ये इंपीरिकल है, जो इंपीरिकल है यह ग्रीक भाषा के इंपीरिकोस से लिया गया है। यह ग्रीक शब्द इंपीरिकोस से लिया गया है। इंपीरिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। इसका अर्थ होता है अनुभव। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग यानी कि अनुभविक अनुसंधान का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते? वर्तमान में अनुभविक अनुसंधान आंकड़ों के समूह पर आधारित होता है। यानी कि डाटा या डेटा जिसको हम कहते हैं, डाटा, आंकड़ा के समूह पर आधारित होता है। आंकड़ों के समूह पर आधारित होता है जिसमें पर्यवेक्षण या वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा तथ्यों या साक्ष्यों का संग्रह किया जाता है। हम वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा तथ्यों का संग्रह करते हैं, साक्ष्यों का संग्रह करते हैं। उस आधार पर हम अनुभविक अनुसंधान या अनुभवजन्य अनुसंधान करते हैं। जैसे कि हमारा जो इंपीरिकल होता है, इंपीरिकल रिसर्च, इसमें हम क्या करते हैं? इंपीरिकल रिसर्च में पहला तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण करते हैं। ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण करते हैं। हम जाते हैं फील्ड में हम गहराई से, गहनता से चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों के आदतों, व्यक्तियों के स्वभावों, व्यक्तियों के संस्कृतियों के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, बारीकी से उसकी जांच करते हैं। यानी कि हम उनके साथ व्यवहार करते हुए हम एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस अर्जित करते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव अर्जित करते हैं और अनुभवों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। अनुभव के आधार पर हम डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा के आधार पर विश्लेषण करते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। हम प्रयोग भी करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, विभिन्न समूहों में जाकर, विभिन्न समुदायों में जाकर, व्यक्ति समूहों में जाकर इसका हम प्रयोग भी करते हैं। यानी कि हम अनुभव के द्वारा हम रिसर्च किस पर करते हैं? डाटा पर रिसर्च करते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड से डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा इकट्ठा करते हैं फील्ड से। यह जो डाटा जो होता है कैसा होना चाहिए? फैक्ट होना चाहिए, यानी कि सत्य होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए। सत्यता पर आधारित जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी विचार होते हैं, उसको हम
फैक्ट के रूप में लेते हैं या उसको हम डाटा के रूप में लेते हैं। इसके बाद डाटा का हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण करते हैं, हम पर्यवेक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण के द्वारा हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। इसके पश्चात हम तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तकनीकियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रविधि का कौन सी पद्धति हम अपनाते हैं। हम इसमें साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं, मेथड। इतनी पद्धति अपनाने के बाद तब हमारा जाकर यह डाटा तैयार होता है, यानी कि डाटा सही तैयार होता है, सत्य तैयार होता है, अनुभव के आधार पर तैयार होता है। हमें डाटा, हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में कुछ समस्याएं भी होती हैं, डाटा कलेक्शन में कुछ समस्याएं भी होती हैं। वह समस्याएं कौन सी हो सकती हैं, यानी कि डाटा इकट्ठा करने के लिए हम अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित न हों, पूर्वाग्रह को हम दूर रखें, अपने विचारों को दूर रखें, विचारों को दूर हम रखें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूर रखें। जो हमारी नैतिकता होती है उसमें इथिकल जो होते हैं तत्व होते हैं, नैतिक तत्व होते हैं, तो नैतिक तत्वों को भी दूर रखा जाना चाहिए, नैतिक तत्वों को दूर रखा जाना चाहिए। हमारी जो भावनाएं होते हैं, इमोशन होते हैं, वह इमोशन भी दूर रखा जाना चाहिए डाटा को कलेक्ट करने में। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाते समय हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल पृथक रखना चाहिए। जो आँखों से जो हमें दिखाई देती हैं उन्हीं के आधार पर तथ्य और साक्ष्य हमें एकत्रित करनी चाहिए। हम जो तथ्यों के कलेक्शन में जो साइंटिफिक मेथड प्रयोग करते हैं, अपनाते हैं, यह साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वह क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति। यह वैज्ञानिक पद्धति क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, निर्भरता होना चाहिए। विभिन्न वस्तुएं जो होती हैं एक दूसरे पर निर्भर हों। तो इस तरह से हम विभिन्न मेथड के द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने में हमें इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं अनुभवजन्य सिद्धांत या आनुभविक सिद्धांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मात्रात्मक या इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। दूसरा होता है गुणात्मक, इसको हम क्वालिटेटिव करते हैं, क्वालिटेटिव गुणात्मक रिसर्च। यह जो इंपीरिकल रिसर्च होता है यह दो प्रकार का होता है। यह जो इंपीरिकल रिसर्च होता है यह दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। यह मात्रात्मक क्या होता है, जब हम संख्यात्मक आंकड़ों के जरिए सूचना एकत्रित करते हैं, यानी कि इसमें मात्रा का मतलब अधिक से अधिक, यानी कि संख्यात्मक आंकड़ा के जरिए सूचना एकत्रित करते हैं। संख्यात्मक आंकड़ा के जरिए जब हम सूचना एकत्रित करते हैं तो वह हमारा मात्रात्मक अनुसंधान होता है। इसमें हम विचारों को मात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मात्रा के रूप में विचारों को प्रस्तुत करते हैं, मात्रा के रूप में विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आनुभविक प्रश्नों का विश्लेषणात्मक वर्णन करते हैं, जो हमारे अनुभव से तथ्य प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों का विश्लेषणात्मक अनुभव करते हैं। इसकी जो पद्धति होती है, यह जैसे कि हम सर्वे करते हैं, सर्वे जाते हैं तो सर्वे से विभिन्न लोगों का डाटा हम लाते हैं, उसमें काट छांट करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फिर हम उसका समानीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यह जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है यह पूर्व निर्धारित होता है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं इंपीरिकल रिसर्च का क्या है, मात्रात्मक अध्ययन, यानी कि हम मात्रा के रूप में करते हैं, अधिक से अधिक रिसर्च को करते हैं ताकि हमारे रिसर्च में कोई कमियां न रहें। दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है, इसमें विभिन्न विषयों पर अध्ययन करते हैं, विभिन्न
विषयों पर अध्ययन करते हैं और राय लेते हैं। लोगों से क्या करते हैं? राय लेते हैं, परामर्श लेते हैं, विचार जानते हैं, विचार जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि विषयों से अर्थ, राय या अंतर्निहित कारणों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। ये विधियां जो असंरचित या अर्ध संरचित रूप में होती हैं, यानी कि अर्ध संरचित का मतलब उनका संरचना जो होता है वह पूरे नहीं होता है, वह आधी संरचनाएं होती हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है या अनस्ट्रक्चरल हो सकता है। इसका आकार जो होता है, गुणात्मक अनुसंधान का आकार छोटा होता है। हम बहुत अधिक बड़े समूहों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं। जो समूह जो होता है, क्या होता है? समूह जो होता है छोटा होता है, क्योंकि जब हम छोटे समूहों का अध्ययन करेंगे तभी हम अपनी कोई निश्चित राय दे पाएंगे, एक क्वालिटी दे पाएंगे। बहुत ढेर सारा मैटर हम इकट्ठा कर लें तो हम क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें छोटे समूहों का अध्ययन करना चाहिए और उस छोटे समूहों की समस्या के बारे में अधिक जानकारी हम लेते हैं, समस्या के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं और उसके बाद उस छोटे समूहों के ऊपर हम प्रयोग करते हैं, विभिन्न लोगों से साक्षात्कार करते हैं और इसमें हम फोकस समूहों का भी उपयोग करते हैं। विभिन्न पद्धतियां हम उपयोग करते हैं इस गुणात्मक अनुसंधान में। तो इन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके हम अपने अनुसंधान को क्वालिटेटिव बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान के कितने रूप होते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान। इसमें प्रकार सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे पहला क्या है? सर्वेक्षण अनुसंधान है। ये जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है यह बड़े समूहों से डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे क्या करते हैं? पूरे फील्ड का करते हैं। जितना हमें चाहिए, जितनी जानकारी चाहिए, जिस विषय पर जानकारी चाहिए, जिस उत्पाद के बारे में जानकारी चाहिए, विभिन्न समूहों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न समूहों का अध्ययन करके हम समूहों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके हम डाटा प्राप्त करते हैं, आंकड़ा प्राप्त करते हैं। इसमें जो है बंद प्रश्नों का समूह होता है जिसके आधार पर विचार तैयार किए जाते हैं। हम लोगों से जाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे सर्वे किया जाता है, सर्वे करते हैं, सर्वे करके लोगों से विचार जानने का प्रयत्न करते हैं, उसके आधार पर डाटा तैयार किया जाता है। दूसरा है प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान। इस प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत जो प्रायोगिक अनुसंधान होता है, इस प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत कि हम कोई समूह ले लेते हैं, उस समूह को प्रयोग के लिए तैयार करते हैं और एक समूह को प्रयोग के लिए तैयार करते हैं, एक समूह के ऊपर प्रयोग नहीं करते हैं। तो जिस समूह के ऊपर प्रयोग करते हैं उस समूहों के विभिन्न चरों में परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उस प्रभाव की जांच की जाती है, परिवर्तन होने के कारणों की जांच की जाती है और उसको उपयोग करने के कारण की जांच की जाती है। यानी कि चरों में परिवर्तन के साथ समूहों में भी परिवर्तन आने लगता है। जब हम बाहरी रूप से प्रयोग करते हैं, समूह में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चेंजिंग देखने को मिलती है और वह चेंजिंग हम देखते हैं कि वह चेंजिंग हमें क्यों देखने को मिलती है। जैसे हम जो मलिन बस्ती को लेते हैं, मलिन बस्ती को लेते हैं। मलिन बस्ती के लोग कहाँ रहते हैं? झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियों में रहते हैं। अब इनको हम एक आलीशान बिल्डिंग यानी कि एक आलीशान भवन बनाकर दे दें, आलीशान भवन बनाकर दे दें। इनके लिए हम रोजगार उपलब्ध करा दें, तो इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें चेंजिंग आने लगती है। तो इससे यह हमें आंकड़ा प्राप्त होता है कि हम किसी आर्थिक साधनों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्रायोगिक अनुसंधान में हम प्रयोग करते हैं समूहों के ऊपर, उनसे परिवर्तन जो होता है उससे आंकड़ा हम प्राप्त करते हैं। सह संबंधी अनुसंधान तीसरा है
सह संबंधी अनुसंधान। यह जो सह संबंधी अनुसंधान होता है, इसमें दो समूह होते हैं, यानी कि दो ग्रुप होते हैं, दो समूह होते हैं, और दोनों समूहों को साथ साथ लेकर चलते हैं। दो समूह होते हैं, दोनों समूहों को साथ साथ लेकर चलते हैं, दोनों समूहों के चरों को ज्ञात करते हैं या चरों के बीच संबंध को ज्ञात करते हैं। और ऐसे अनुसंधानों में हम देखते हैं कि परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है, यानी कि ऐसे अनुसंधान में, सहसंबंध अनुसंधान में प्रयोगों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इससे जो हमें परिणाम होते हैं उससे भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। यह जो है सहसंबंध जो होता है, यह नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और तटस्थ भी हो सकता है। सहसंबंध, सहसंबंध क्या मतलब कोरिलेटिव, यानी कि एक वस्तु पर प्रभाव पड़ता है तो उसके साथ जो वस्तु संबद्ध होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको हम कोरिलेटिव कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। कि जैसे कि एक वस्तु में चेंजिंग होती है तो दूसरे वस्तु में भी चेंजिंग होती है, तो उनका आपस में क्या संबंध है, क्यों दोनों में एक साथ ही परिवर्तन हो रहा है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं सहसंबंध अनुसंधान में। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल। इस क्रॉस सेक्शनल में हम जो दो समूह हमें मिलते हैं, दोनों समूहों का साथ साथ अध्ययन करते हैं, दोनों समूहों का हम साथ साथ अध्ययन करते हैं। और यह एक अवलोकन पद्धति, यानी कि अवलोकन करते हैं। दो समूह होते हैं, दोनों समूह का अवलोकन करते हैं। यह सभी चरों में समानता के आधार पर अध्ययन करते हैं या असमानता के आधार पर अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन विभिन्न समूहों में एक अंतराल पर किया जाता है। जो दो समूह होते हैं, एक ए समूह और बी समूह, ए और बी समूह, इनका अध्ययन करते हैं। ए समूह का अध्ययन करते हैं, बी समूह का अध्ययन करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर ए का अध्ययन करते हैं, बी का अध्ययन करते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, यानी कि धीरे धीरे क्रॉस, जिसे हम कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए उसी आधार पे। तो हम दो समूहों के बीच अध्ययन करते हैं और अंतराल पे अध्ययन करते हैं। तो जब हम अंतराल पर अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। उन परिवर्तनों के आधार पे हम डाटा अपना तैयार करते हैं, अपना परिणाम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक अनुसंधान, तुलनात्मक। इस तुलनात्मक अनुसंधान में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तुलनात्मक अनुसंधान में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें कई चर होते हैं, कई समूह होते हैं। समूहों के बीच जो कार्य और करण का संबंध होता है, उस कार्य और करण के संबंध पर हम तुलना करते हैं। कार्य करण के आधार पर हम विभिन्न समूहों में तुलना करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं में या विभिन्न समूहों में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो हम तुलना करते हैं। जैसे भिन्न भिन्न समूहों का अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न समूहों में होने वाले परिवर्तन की तुलना करते हैं कि इस समूह ए में क्या है, समूह बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है इत्यादि। विभिन्न समूहों को लेकर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं, सामान्यीकरण निकालते हैं। अब आते हैं गुणात्मक अनुसंधान पर। गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार कौन कौन सा है? गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार देखिए, गुणात्मक अध्ययन होता क्या है? जब हम किसी गुणात्मक यानी कि क्वालिटी के लिए हम गहन अध्ययन करते हैं। गहन अध्ययन के लिए गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। जैसे हम इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इसमें जो अध्ययन होता है वह वर्णनात्मक होता है। हम मनुष्य के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न व्यवहारों को हम उस डाटा को वर्णन के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अतः जो अध्ययन होता है वह वर्णनात्मक होता है। यह मात्रात्मक अध्ययन के सिद्धांत या परिकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। जो मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है, इसके हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, इसकी सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, उसमें यह सहायता उत्पन्न करता है। पहला है केस स्टडी, केस अध्ययन। यह केस अध्ययन क्या होता है? केस अध्ययन जो है, यह हम केस अध्ययन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो मामले होते हैं, मैटर होते हैं, विभिन्न मैटर का अध्ययन करते हैं, विभिन्न केस का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मुकदमे हैं, विभिन्न मुकदमे हैं तो हम कई मुकदमों को उठा लेते हैं और अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी के अंतर्गत विभिन्न केसों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सभी घटनाएं मौजूद होते हैं, तत्व मौजूद होते हैं। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना का गहरा अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या घटना का गहरा अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
इस केस स्टडी का इस केस स्टडी का सबसे पहले प्रयोग जो इसने किया था फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में किया था। कौन किया था? फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में इसका प्रयोग किया था केस स्टडी का। यह सामाजिक समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है। समाज में जाता है, विभिन्न केस को लेता है, उन केसों का अध्ययन करता है। केस का अध्ययन करने के पश्चात वह निष्कर्ष निकालता है, सामान्यीकरण करता है। दूसरा है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि के अंतर्गत जो मॉडल होते हैं, मॉडल होता है प्रेक्षण विधि के अंतर्गत जो मॉडल होता है उस मॉडल का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मॉडल का अध्ययन करके हम पूरी आबादी के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। किसी एक मॉडल का अध्ययन करते हैं, किसी एक नमूने का अध्ययन करते हैं। नमूना मतलब मॉडल। किसी एक नमूने का अध्ययन करते हैं, उस नमूने का अध्ययन करके संपूर्ण आबादी के लिए हम निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय देते हैं। तो यह जो अनुसंधान होता है, प्रेक्षण विधि के द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है, यह गुणात्मक होता है। यह भी गुणात्मक होता है। इसका संबंध स्वाभाविक रूप से होता है, स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से होता है। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बल्कि जो बाहर देखते हैं, समाज में देखते हैं, समूहों में देखते हैं, उस समूहों में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं स्वतः घटित होती हैं। उन्हीं को देखकर हम निरीक्षण करके, जांच करके, प्रेक्षण करके हम निष्कर्ष निकालते हैं या अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। इसमें जो अवलोकन करता होता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है, वह अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक उपकरणों का अध्ययन करता है। यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों का अध्ययन करता है। जो कृत्रिम उपकरण होते हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपकरण क्या है? जैसे फोटोग्राफी हो गई, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, वगैरह विभिन्न उपकरण हो गए। इन सब का प्रयोग वह करता है किसमें? प्रेक्षण विधि के अंतर्गत। विभिन्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी आधार पर वह डाटा कलेक्ट करता है। इस प्रेक्षण विधि के अंतर्गत जो मनुष्य की इंद्रियां होती, यानी कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, इसका वह पूर्ण रूप से उपयोग करता है। यानी कि अपने बुद्धि का उसमें प्रयोग करता है, अपने विवेक, रीजन का वह उसमें प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य, प्रेक्षण विधि का जो उद्देश्य होता है वह प्रेक्षण विधि का जो उद्देश्य होता है वह सूक्ष्म अध्ययन होता है। जब हम माइक्रो स्टडी करते हैं तब हम प्रेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं, या जब हमें प्रत्यक्ष अध्ययन करना होता है या फिर कार्य और करण के संबंधों का पता हमें लगाना होता है, तब हम प्रेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। प्रेक्षण विधि के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो उसमें निष्पक्षता होती है और इसमें हम सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रेक्षण विधि के अंतर्गत हम सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते हैं। सामूहिक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे जो होने वाले परिणाम होते हैं या निष्कर्ष होते हैं वह सत्य हो सकते हैं, सत्य होते हैं, या निष्कर्ष जो होते हैं वह न्याय संगत होते हैं। तीसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंटरव्यू कैसे लेते हैं लोगों का। साक्षात्कार लेने के लिए एक हमारे पास प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनेयर होता है। हम प्रश्नों को तैयार करते हैं। वह प्रश्न जो होते हैं नियंत्रित होते हैं, हम अपने से नहीं पूछ सकते हैं। और प्रश्नों में विभिन्न पृष्ठभूमि से प्रश्न होते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि से, आर्थिक पृष्ठभूमि से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, विभिन्न पृष्ठभूमि से वह प्रश्न होते हैं। और उस प्रश्न जो होते हैं वह नियंत्रित होते हैं, बंद होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों का जवाब उत्तरदाता को देना होता है। हम जो इस अध्ययन करते हैं प्रश्नावली के द्वारा, तो प्रश्नावली के द्वारा जो लोगों से हम इंटरव्यू लेते हैं, हम उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, उनके भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं, उनके संस्कृतियों को जानने का प्रयास करते हैं। तो उनसे इस पद्धति के अंतर्गत लोगों से साक्षात्कार किया जाता है या संवाद किया जाता है। संवाद, लोगों से क्या किया जाता है? संवाद स्थापित किया जाता है। संवाद स्थापित करके डेटा एकत्रित किया जाता है। जैसे सर्वे के समय हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थाएं हैं जो इस साक्षात्कार का प्रयोग करके वह एक पब्लिक ओपिनियन देती हैं कि लोगों की राय क्या है। चौथा है फोकस समूह विधि। फोकस समूह विधि, यह जो फोकस समूह विधि होता है इसको हम सामूहिक चर्चा भी कहते हैं। फोकस समूह विधि यानी कि हम फोकस करते हैं एक विषय पर, एक विषय वस्तु पर फोकस करते हैं, उस पर लोगों से सामूहिक चर्चा करते हैं।
इस फोकस विधि के कई चरण होते हैं, जैसे समस्याओं को परिभाषित करना, जो हमारे समाज में समस्याएं देखने को मिलती हैं या राजनीति में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम समस्या का पहचानीकरण करते हैं कि समस्या वास्तव में है क्या और इसका निदान कैसे किया जाना चाहिए। तो समस्या का निदान करते हैं, समस्या के निदान के लिए प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं और जब हम प्रतिदर्श यानी कि जो हमारी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का चयन कर लेते हैं और उसी समस्याओं के आधार पर या प्रतिदर्श के आधार पर, मॉडल के आधार पर हम मॉडल के आकार के आधार पे हम प्रतिभागियों का चयन करते हैं, विभिन्न नेताओं का चयन करते हैं। उन नेताओं को, प्रतिभागियों को उस समूह में बुलाते हैं और फिर हम अध्ययन प्रक्रिया तैयार करते हैं, जैसे क्वेश्चन तैयार करना, लोगों को संवाद के लिए प्रेरित करना, लोगों को उकसाना इत्यादि। तो इस तरह से इसमें प्रश्नों का विकास भी होता है और सत्र का संचालन किया जाता है। परिणाम जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस परिणाम का विश्लेषण हम करते हैं। जैसे 10 लोगों को हमने बैठा दिया, 10 लोगों ने विभिन्न जवाब दिए समूह चर्चा में, सामूहिक चर्चा में, तो उस 10 व्यक्तियों के जवाबों के आधार पर हम कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसमें, इस पद्धति में भी गुणात्मक शोध होते हैं, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्वालिटी का अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यह जो आपका इंपीरिकल रिसर्च है या अनुभवजन्य अनुसंधान है, यह अनुभवों से प्राप्त होता है, यानी कि अनुभव के द्वारा हम साक्ष्य प्राप्त करते हैं और उस अनुभव के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त करते हैं तो विभिन्न तरीके होते हैं, विभिन्न मेथड होते हैं। जिस मेथड को हमने बताया, केस स्टडी है, प्रेक्षण विधि है, साक्षात्कार प्रणाली है, फोकस समूह विधि है। मात्रात्मक अध्ययन के लिए हम सर्वेक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, सहसंबंधी अनुसंधान करते हैं, क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पद्धति के द्वारा हम अनुभवजन्य अनुसंधान करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।